हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डेंसिटी ऑफ स्टेट। जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है वो हमारे पास डिफरेंट टाइप से होती हैं, जैसे 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन एंड 0 डायमेंशन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ स्टेट होती क्या है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी या हम इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ स्टेट हमें क्या बताती हैं। इसके बाद हम डेंसिटी ऑफ स्टेट इन 1 डायमेंशन का डेरिवेशन करेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेंसिटी ऑफ स्टेट होती क्या है। हमारे पास कोई भी एनर्जी इंटरवल है। एनर्जी इंटरवल कहाँ से, ई से ई प्लस डी ई, कोई भी आपके पास एनर्जी इंटरवल है, उस एनर्जी इंटरवल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। नेक्स्ट आता है इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी या हम इसको स्टडी क्यों कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट को। देखो हमने एज्यूम कर लिया कि कोई भी हमारे पास बल्क मटेरियल है, वो बल्क मटेरियल सॉलिड मटेरियल या हम मेटल ले रहे हैं। अभी तक जो हमने क्लासिकल थ्योरी, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो भी पढ़ी है उसमें हम मेटल लेके चल रहे हैं, तो वो एक सॉलिड है। तो सॉलिड मटेरियल चाहे तो वो 1 डायमेंशन में हो, 2 डायमेंशन हो, 3 डायमेंशन हो या 0 डायमेंशन हो, कोई भी डायमेंशन हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ हमारे पास जो मटेरियल है वो सॉलिड होना चाहिए। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट हमें ये बताता है कि जो आपके पास बल्क मटेरियल या सॉलिड मटेरियल हम लेके चल रहे हैं उसके अंदर जो एनर्जी स्टेट वो कितना क्लोज है एक दूसरे के, तो वो कौन बताता है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। जैसे देखो ये आपके पास ई से ई प्लस डी ई एनर्जी इंटरवल है। हम ये बोल रहे हैं कि जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है वो क्या होती है कि आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट कितनी प्रेजेंट है ई से ई प्लस डी ई इंटरवल के अंदर, तो वो आपके पास होती है डेंसिटी ऑफ स्टेट। ये देखो कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी या हम इसको स्टडी क्यों कर रहे हैं। जो ये एनर्जी ऑफ स्टेट हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हैं वो एक दूसरे के कितना क्लोज हैं वो हमें कौन बताएगा, डेंसिटी ऑफ स्टेट। टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट पर यूनिट एनर्जी इंटरवल इज नोन एज डेंसिटी ऑफ स्टेट। ये बोल रहा है कि हमारे पास जो इंटरवल एनर्जी इंटरवल है ई से ई प्लस डी ई, उसके अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट हैं वो प्रेजेंट हैं, वो होता है हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट। डेंसिटी ऑफ स्टेट को हम डिनोट करते हैं जी ई से। जी हमारे पास डिनोट कर रहा है डेंसिटी ऑफ स्टेट को, ई हमारे पास डिनोट कर रहा है कि हम उसका इंटरवल क्या लेके चल रहे हैं, एनर्जी का इंटरवल लेके चल रहे हैं हम। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, जी ई इज इक्वल टू डी एन बाई में डी ई। डी एन हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, डी ई क्या है, एनर्जी रेंज। अब देखो अकॉर्डिंग टू फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जब हमने पढ़ी थी वो क्या बोल रही थी कि हर एक जो एनर्जी लेवल है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होती हैं, एक होती है अप और एक होती है डाउन। तो यहाँ से हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, डेंसिटी ऑफ स्टेट का, जिसको हम शॉर्ट में DOS भी बोल सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस इक्वेशन को नाम दे दो 1, इस इक्वेशन को नाम दे दो 2। ये एनर्जी का फॉर्मूला कहाँ से आया है, जब हमने क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ी थी या पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स पढ़ा था, तो उसके अंदर जो हमने एनर्जी कैलकुलेट की थी वो एनर्जी ये आई थी हमारे पास। देखो एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको। वैसे हम ये एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव कर चुके हैं, फिर भी आप देख लो। ये देखो यहाँ पे हमने एक पार्टिकल एज्यूम किया था, कन्फाइंड कहाँ से किया था कि ये पार्टिकल है उसको हमने कन्फाइन कर दिया था कि x इक्वल टू 0 और L तक ही ये मूव कर सकता है। इसके अंदर जो पोटेंशियल है वो 0 था और वॉल के ऊपर जो पोटेंशियल था वो इन्फिनिटी था। इस क्वांटम की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने स्क्रोडिंजर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन की हेल्प ली थी। तो वहाँ से हमने एनर्जी कैलकुलेट की थी, वो एनर्जी आपके पास ये आई थी। उसी एनर्जी का यूज़ हम कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालने के लिए, ठीक है। तो ये एनर्जी वही है जो हम पहले निकाल चुके हैं। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, डी एन बाई डी ई, और हमारे पास ई की वैल्यू है, ई की वैल्यू कितनी थी, एच कट स्क्वेयर 2m n पाई l कंप्लीट का स्क्वेयर, ये हमारे पास ई की वैल्यू थी। अगर मैं यहाँ से n के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर दूँ तो हमारे पास डी ई बाई में डी एन आ जाएगा, और उसका फिर हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखो अब एनर्जी का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एन। एन यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल होगा और जो बाकी टर्म है इसके अंदर वो हमारे पास कांस्टेंट होगी। एच कट स्क्वेयर 2m पाई स्क्वेयर एल स्क्वेयर, ये आपके पास कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव किसका हुआ, एन स्क्वेयर का। एन स्क्वेयर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2n। देखो एच कट की वैल्यू क्या होती है, h बाई में 2 पाई, तो यहाँ से क्या हो गया, एच कट है तो h का स्क्वेयर बाय में
4 पाई स्क्वेयर से पाई स्क्वेयर कैंसिल, यहाँ से 2 से वो जो नीचे 4 आएगा वो कैंसिल, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा एन एच स्क्वेयर अपॉन में 4m एल स्क्वेयर। ये तो आया आपके पास डी ई बाय में डी एन, हमें चाहिए डी एन बाय डी ई, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो आप, 4m एल स्क्वेयर ऊपर आ जाएगा, एन एच स्क्वेयर नीचे आ जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन थी उसका यूज़ करो। सेकंड इक्वेशन क्या थी, जी ई इज इक्वल टू 2 इंटू डी एन बाय में डी ई, ये आपके पास वैल्यू है डी एन बाई डी ई की, तो यहाँ पे पुट कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके पास होगी डेंसिटी ऑफ स्टेट। तो पुट कर दो आप वैल्यू, यहाँ पे क्या होगा 8m एल स्क्वेयर एन एच स्क्वेयर, और 1/n को अलग से लिख लो क्योंकि ये आपके पास वेरिएबल है, तो यहाँ से हम एनर्जी वाले एक्सप्रेशन में से इसकी वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे। ये आपके पास एनर्जी का एक्सप्रेशन है, तो यहाँ से हमने h कट की वैल्यू पुट कर दी, तो आपके पास एनर्जी का एक एक्सप्रेशन ये आ गया। फिर हमें चाहिए 1/n की वैल्यू, तो n को आप इस तरफ रख लो, बाकी जो ये टर्म है उनको e के साथ में मल्टीप्लाई करवा दो, तो क्या आएगा e इंटू 8m एल स्क्वेयर, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, h स्क्वेयर है वो डिवाइड में आ जाएगा, ये होगी आपके पास n स्क्वेयर की वैल्यू। अंडर रूट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 8m एल स्क्वेयर e अपॉन में h स्क्वेयर का अंडर रूट। ये तो आई आपके पास n की वैल्यू, हमें चाहिए 1/n की वैल्यू, तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो ये आ जाएगा 1/n h स्क्वेयर 8m एल स्क्वेयर e की पावर 1/2। अब जो इक्वेशन हमारे पास थी, कौन सी इक्वेशन, देखो ये इक्वेशन, अब देखो इसमें पुट कर दो जी ई, हमें चाहिए थी 1/n की वैल्यू, ये हमने 1/n की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा जी ई इज इक्वल टू 8m एल स्क्वेयर एच स्क्वेयर इंटू ये 1/n की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ से इसको देखो कैसे कैंसिल करोगे, यहाँ पे बता देती हूँ आपको इसका सॉल्यूशन। 8, ये देखो 8m एल स्क्वेयर यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ 1 पावर है और यहाँ हाफ पावर है, तो ऊपर कितनी बच गई, हाफ पावर 8m एल स्क्वेयर, ठीक है। और ये देखो h की पावर 2 है, फिर 1/2 है, कैंसिल करेंगे तो h की पावर 1 रही ऊपर, नीचे कितनी है h स्क्वेयर है, तो नीचे कितना रह जाएगा h, ऊपर वाला सोल्व हो गया और नीचे क्या बचा, अंडर रूट ई बचा। अब देखो 8 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2m ऐसे लिख सकती हूँ इसको सोल्व करके, 8 को ऐसे लिख सकती हूँ 2 अंडर रूट 2, और m आपके पास ये है l, देखो l का स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर होगा तो l अपॉन में h और अंडर रूट ई। अब देखो अगर मैं अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, अंडर रूट 2 से डिवाइड करवा दूँ, तो ये आपके पास कितना होगा 2, और 2 यहाँ से आएगा 4 l, यहाँ पे l है, फिर नीचे क्या है h, और यहाँ पे देखो m की पावर हाफ और 2 की पावर हाफ और e की पावर हाफ, तो ये आपके पास कंबाइन होके आ गया m अपॉन में 2e की पावर हाफ। यहाँ से देखो जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/√e के। अब अगर हम इसका डायग्राम बनाए तो डायग्राम किस किस के बीच में बनेगा, डेंसिटी ऑफ स्टेट और √e यानी एनर्जी के बीच। यहाँ से जो एनर्जी है वो 0 से स्टार्ट नहीं होगी, ये आपके पास एनर्जी का कर्व आएगा, तो ये आपके पास एनर्जी, जैसे जैसे हम डेंसिटी ऑफ स्टेट इंक्रीज होगी वैसे वैसे जो एनर्जी है वो डिक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो आपके पास डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है कि उसके अंदर फील्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे ज़्यादा होंगे, फिर ऐसे ऐसे कम होते जाएंगे फिर कम होते जाएंगे, फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो स्टेट है वो एम्प्टी हो जाएगी, वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन फील्ड नहीं होगा। तो ये आपके पास था डेंसिटी ऑफ स्टेट इन 1 डायमेंशन।